ఢిల్లీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. इलाके में 2 भारतीय सैनिकों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। यह पूरी तरह कायरतापूर्ण, अमानवीय और पाशविक करतूत है। सारी मर्यादाओं को तोड़कर किए गए इस जघन्य अपराध की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इन सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारतीय सेना को इस कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि इस तरह का दुस्साहस दोबारा न हो सके। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से शहीद सैनिकों नायब सूबेदार परमजीत सिंह तथा हेड कांस्टेबल प्रेम सागर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सदस्यगण, जैसा आप सबको ज्ञात है कि दिनांक 24 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों की नक्सलवादियों ने निर्मम हत्या कर दी तथा इस हमले में 7 जवान घायल हो गए। ये सैनिक वहां सड़क निर्माण के लिए सुरक्षा में तैनात थे। इन सैनिकों पर कायरतापूर्ण ढंग से यह हमला किया गया। वास्तव में घटना मानवता पर हमला है तथा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नक्सलवादी इस तरह की घटनाओं से देश में अस्थिरता कायम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। भारतीय सुरक्षा बल विकट परिस्थितियों में भी सदैव देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और देश की सुरक्षा के अतिरिक्त देश के विकास के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति शांति शांति। एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, यह सदन के लिए हर्ष का विषय है कि राजौरी गार्डन विधानसभा सत्र से नवनिर्वाचित सदस्य श्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज पहली बार सदन में उपस्थित हुए हैं। हालांकि मेरे चैम्बर में आकर वो शपथ ले चुके थे पहले। माननीय सदस्य ने दिनांक 25 अप्रैल 2017 को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की थी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं तथा कामना करता हूं कि जनप्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह पालन करेंगे। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत मैं पहले कर ही चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आप शालीनतापूर्वक सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। यह बैठक भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए आयोजित की गई है। अतः आप सबसे मेरा पहले ही यह अनुरोध है कि कार्य सूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर चर्चा न करें तथा मेरी अनुमति के बिना बोलना प्रारंभ न करें। सदन की मर्यादा बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए सदन में शोर शराबा न करें तथा नियम के दायरे में ही अपनी बात रखें। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करके सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाएगा तो मुझे विवश होकर उन्हें सदन से बाहर करना पड़ेगा। अतः सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि नियमों का पालन करेंगे। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्रवाई के सुचारू रूप से संचालन में मुझे पूरा सहयोग देंगे। मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा नियम 55 के अंतर्गत
अल्पकालिक चर्चा तथा नियम 59 के अंतर्गत कार्य स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सदन की यह बैठक भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए बुलाई गई है। अतः आज कार्य सूची में दर्शाए गए विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उक्त सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूं कि यदि आप सदन की कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे तो मुझे विवश होना पड़ेगा और नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। आज परंपरा रही है कि माननीय सदस्यों का जिनका जन्मदिन रहता है बधाई दी जाती है। आज तो नहीं, लेकिन कल 3 माननीय सदस्यों का जन्मदिन है। श्री गोपाल राय जी का मैं उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। सोमनाथ भारती जी का उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। और श्री हजारी लाल जी का कल जन्मदिन है, शायद उनको याद नहीं है, चौंके हैं एकदम। उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। धन्यवाद। अल्पकालिक चर्चा एक दिन एडवांस में। काम रोको प्रस्ताव मेरे पास आया है काम रोको प्रस्ताव का विषय, मैंने उसको स्वीकार। देखिए विजेंद्र जी, मैंने उसको स्वीकार किया। दिल्ली सरकार का मैं दस्तावेज लेकर आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कोई बात नहीं। 1 करोड़ 1000 विजेंद्र जी, जमीनें, मैंने उसको अलाउ नहीं किया। 200 बीघा जमीन उसको अलाउ नहीं किया। पेपर है। कोई बात नहीं, वो सीबीआई के पास जा रहा है। भाई साहब, विजेंद्र जी, से सारी जानकारी मिल रही है। नहीं, इसमें नहीं। अगर ऐसा कुछ था, सिरसा जी, मीडिया के माध्यम से सब जानकारियां चली गई। सिरसा जी, मैं इसको डिसअलाउ कर चुका हूं पहले ही। मुझे इसमें नियम का कोई चीज मुझे इसमें सम्मिलित नहीं दिखाई देती। मैं बिल्कुल मान रहा हूं विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, आपके इस नोटिस को मैं स्वीकार कर चुका हूं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठ जाइए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं, आप 2 मिनट बैठिए। विजेंद्र जी 2 मिनट बैठिए। आप बैठ जाइए 2 मिनट। सिरसा जी बैठिए प्लीज। जगदीश जी बैठिए प्लीज बैठिए। विजेंद्र जी बैठिए, प्लीज बैठिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखिए, मेरे सामने जो विषय आज आया है, ये विषय भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया हुआ है 2011 में। और नहीं, मेरे सामने जो विषय है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो विषय बहुत चर्चा का विषय है। नहीं विजेंद्र जी, देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। वो हम सबसे जुड़ा विषय है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा, प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक वोटर से जुड़ा हुआ विषय है। वो लोकतंत्र का विषय है जो मेरे सामने आया है। आप बैठिए। विजेंद्र जी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठिए प्लीज। मैं चेतावनी दे रहा हूं, बैठिए। मैं 2 बार चेतावनी दे चुका हूं, रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बैठिए। सिरसा जी, मैंने भी विनती की है। मैंने डिसअलाउ किया है और मैंने आपको आग्रह किया है कि मेरे सामने जो विषय है, नहीं, मैंने दोनों में डिसअलाउ किया। नहीं, देखिए सिरसा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं डिसअलाउ कर चुका हूं। आज जो विषय, देखिए, नियमानुसार मैंने डिसअलाउ। मैं इसमें बिल्कुल किसी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं किसी तरह से सहमत नहीं हूं। कोई बात नहीं। आप बैठिए सिरसा जी। मैं विजेंद्र जी, मैं डिसअलाउ कर चुका हूं और मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं बिल्कुल भी सिरसा जी अलाउ नहीं कर रहा हूं। मुझे मजबूरन स्टेप लेना पड़ेगा। देखिए विजेंद्र जी, मैं डिसअलाउ कर चुका हूं। प्लीज सिरसा जी बैठिए। देखिए, प्लीज बैठिए। मैं आपको डिसअलाउ कर चुका हूं। मैं अलाउ नहीं करूंगा। सुश्री अलका लांबा जी, नहीं,
नहीं, गंभीर से गंभीर मामला मैं ले रहा हूं, ये बहुत गंभीर मामला है, पूरा लोकतंत्र देश का खर्चे में। आप बैठिए, इसमें आप बैठ जाइए, आप ये दस्तावेज ले लीजिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो मैं निर्णय लूंगा क्या करना है क्या नहीं। विजेंद्र जी आपने दे दिए। विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए। अलका, वो आप 2 मिनट रुकिए ना जी। राखी जी 2 मिनट रुकिए प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है सिरसा जी, सदन नियम के अनुसार चलेगा। एक सेकंड बात सुनिए विजेंद्र जी, मैंने आपने पेपर, विजेंद्र जी आप सुनेंगे या नहीं सुनना चाहेंगे? आप सुनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? आप सुनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? ना तो आपने पेपर सीएम को देने की इजाजत ली, आप अपने आप कह रहे हैं, ये सेक्रेटरी साहब को बोल के कह रहे हैं पेपर दीजिए। सदन इसी तरह चलेंगे क्या? लोकसभा को कभी चलते हुए देखा आपने? आप नेता विपक्ष हैं, नहीं आप नेता विपक्ष हैं, आपको सदन को चलाने का सलीका होना चाहिए। आप सीधा सेक्रेटरी से कह रहे हैं पेपर सीएम को दे दें। अध्यक्ष की कोई मान्यता नहीं है, अध्यक्ष की चेयर की कोई मान्यता नहीं है क्या? कभी मेरा आपसे प्रार्थना है, कभी लोकसभा को चलते हुए देख लीजिए, फिर उसके बाद बैठिए यहाँ पर, फिर उसके बाद बैठने का प्रयास करिए। नहीं, आप सीधा सेक्रेटरी साहब को कह रहे हैं ये पेपर सीएम को दे दीजिए। अध्यक्ष की कोई जरूरत ही नहीं इस कुर्सी की। आपने आपके संज्ञान में, आपके नहीं, बुरी नहीं, आप जब भी बात करते हैं असंवैधानिक करते हैं, आपको संविधान की मर्यादाओं का ध्यान ही नहीं रहता। आप सीधा सेक्रेटरी से बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं वो पेपर उनको दे दीजिए। नहीं, अब छोड़ दीजिए, अब ये कोई पेपर नहीं दिए जाएंगे। नहीं, मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा हूं। नहीं, आई एम नॉट गिविंग परमिशन। नहीं प्लीज, आई एम नॉट गिविंग द परमिशन। दिस इज नॉट द वे। ये आपको सदन ने कोई नहीं, सदन को आपने सड़क का मदारी बना दिया है। नहीं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं नहीं दे रहा हूं। आई विल नॉट अलाउ एट एनी कॉस्ट नाउ। नहीं, आपने पहले जो किया है उसको सुधारिए। आप सुधारते नहीं एक बार भी अपने आप को, आप कभी सुधारते नहीं। नहीं, मैं नहीं दिलवा रहा हूं, छोड़ दीजिए। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। लाइए मुझे, आप मुझे दे दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, आप बैठिए आप प्लीज। सिरसा जी, मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज पहला दिन है आपका, बैठिए, मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन। आपका पहला दिन है, मुझे मजबूर मत करिए प्लीज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बैठिए, बैठ जाइए विजेंद्र जी। सुश्री अलका लांबा जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद अभी बैठिए प्लीज। और मैं आपका निवेदन भी आपसे करना देखिए, चाहती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब करें प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। इसके लिए मैं किसी मामले को नहीं दबा रहा। जो मामला ऑलरेडी मीडिया में चल रहा है, दबा कहाँ है वो मामला? ताकि ये देखिए, आप बैठ जाइए प्लीज। वो दब ना। सिरसा जी, अध्यक्ष जी, मेरा हाथ जोड़कर आपसे सिरसा जी बैठिए प्लीज। ये आवाज दब नहीं पाए, इसके लिए मैं विजेंद्र जी से, मैं विजेंद्र जी आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, मेरी लास्ट वार्निंग है ये। प्लीज विजेंद्र जी, मेरी लास्ट वार्निंग है, मेरी लास्ट वार्निंग। आप बैठे, मैं डिसअलाउ कर चुका हूँ और मैं किसी कीमत पर कोई अलाउ नहीं करूंगा। आप बैठिए, कोई मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है, आप बैठिए प्लीज। नहीं, आज सदन इसके लिए नहीं बुलाया हम। जिस बात के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है, आप बैठिए प्लीज। विजेंद्र जी, मैं विजेंद्र जी को आज के पूरे दिन की, ठीक है बैठ जाइए, या तो बैठ जाइए आप, साइलेंट हो गए। मैं किसी कीमत पे अलाउ नहीं करूंगा। सदन के 15 मिनट खराब हो चुके हैं। सिरसा जी प्लीज, देखिए आज आपका पहला दिन है। विजेंद्र जी इस बात के आदी हैं, आप उस चीज में ना पड़े। मैं बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज दिस इज योर फर्स्ट डे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए सिरसा जी, बैठिए प्लीज। नहीं, मैं कोई अलाउ नहीं। सिरसा जी बैठिए, सिरसा जी एक सेकंड। सिरसा जी, मैं सिरसा जी, ये बाहर भी विपक्ष की वो मैं और अंदर सत्ता की आवाज ये दबाना चाहते नहीं, वो क्या करना मैं क्या करना मैं देखूंगा। सिरसा जी आप बैठेंगे तो 2 मिनट बैठेंगे। सिरसा जी 2 मिनट,
एक सेकंड के लिए बैठ जाएं प्लीज। विजय वो खड़े हो गए, फिर आप खड़े हो गए। विजेंद्र जी एक सेकंड के बैठ जाइए। आप एक सेकंड के लिए बैठ जाइए प्लीज। नहीं, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मुझे मजबूर मत करिए आज। मैं किसी कीमत पर अलाउ नहीं करूंगा, आप बैठ जाइए। देखिए भाई सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। दिस इज नॉट द वे। आप दोनों शायद, मुझे लगता है आप दोनों तय करके आए हैं कि एक बार ये खड़ा होगा, एक बार मैं खड़ा होऊंगा, एक बार आप खड़े होंगे। मुझे लग रहा है आप दोनों तय करके आए। नहीं, आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आप दोनों तय करके आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप सिरसा जी बैठ जाइए प्लीज, 2 मिनट बैठ जाइए। नहीं, मैं कोई चर्चा नहीं, प्लीज। सिरसा जी आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। विजेंद्र जी देखिए, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। हाउस जिस चीज के लिए सरकार ने बुलाया है, 20 मिनट बर्बाद हो चुके हैं। सिरसा जी, अब आप फैसला लीजिए। सरकार ने हाउस जिस चीज के लिए बुलाया, मैं उस पर चर्चा करवा रहा हूँ। बस आप बैठिए प्लीज, आप बैठ जाइए, फैसला लीजिए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। नहीं, मैं चर्चा नहीं करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ मैं चर्चा। मैं विजेंद्र जी को अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। सिरसा जी आप बैठिए प्लीज। सिरसा जी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं, बैठिए। सिरसा जी आप बैठिए, मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं। मुझे समझ जगदीश नहीं आ रही जी, अध्यक्ष जी, विपक्ष डर क्यों रहा है? क्योंकि उन्हें भी मालूम है जो खुलासा होने वाला है कहीं इन्हें खत्म ना कर दे। अलका लांबा जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं विजेंद्र जी को आज सदन की कार्रवाई के लिए बाहर करता हूं। मैं विजेंद्र जी को आज पूरे दिन की सदन कार्रवाई के लिए बाहर करता हूं। विजेंद्र जी को मैं बाहर करता हूं। नहीं, मैं आपसे 10 बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। यू आर नॉट हेयर टू लिसनिंग। आप हर रोज सदन की मर्यादाओं का मजाक उड़ा। नहीं, मैं उनको सदन, विजेंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज सदन की कार्रवाई के लिए बाहर चले जाएं। आप बाहर चले जाएं, सदन की कार्रवाई से बाहर चले जाएं। मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं आज सदन। भाई आप मत कोई कमेंट्स करें प्लीज। त्यागी जी, नोट कमेंट्स प्लीज। मैं निर्णय दे चुका। नहीं, कोई नहीं, आपको लोकतंत्र का तरीका मुझे समझाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी फैसला लीजिए। आप बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे। देखिए मैं विजेंद्र जी, मैं 20 मिनट समय नहीं खराब करता ऐसे। मैं चाह रहा हूं आप बैठे सदन में, मैं बराबर चाह रहा हूं सदन में बैठे। सदन की कार्रवाई को नियम के अनुसार चलने दें। मैं मार्शल्स प्लीज विजेंद्र जी को आउट करें। गुप्ता जी अच्छी तस्वीर आएगी, उठाने दीजिए। अच्छी तस्वीरें आएंगी, कंधे पर उठा के ले जाओ। भाई सत्ता पक्ष के मैं सभी विधायकों से, माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, कोई किसी तरह का कमेंट्स ना करें प्लीज। आज सदन करने दें उनको। त्यागी जी, आज भारत के लोकतंत्र के रक्षा का दिवस है। उसका समय बर्बाद करेंगे तो कोई यही बात होना चाहिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया सिरसा लोगों ने आपको जी, मैंने बार रिक्वेस्ट की, नहीं काम प्लीज करने के लिए भेजा है। प्लीज बैठिए प्लीज। हाँ बैठिए, मैंने बार रिक्वेस्ट की, कोई बात नहीं। देखिए सिरसा जी 2 मिनट बैठिए। वो नेता विपक्ष हैं, आप अगर ये गलती करते तो शायद मैं विचार भी करता। नेता विपक्ष ये कहे कि सेक्रेटरी साहब से आइए ये पेपर सीएम को दे, ये हाउस चलाने का तरीका नहीं। नहीं कुछ नहीं। मैं ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, हमेशा उनका यही तरीका रहता है। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। वो अध्यक्ष पद की गरिमा को समझते नहीं, नेता विपक्ष के पद की गरिमा को वो समझते नहीं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बैठिए प्लीज। जगदीश जी बैठिए। सुश्री अलका लांबा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज अल्पकालीन चर्चा में आपने मुझे ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ तथा लोकतंत्र के लिए खतरा विषय पर चर्चा आरंभ करने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज पूरे देश की नजर जो है इस विधानसभा के आज के सत्र पर है। चर्चा कब उठती है?
अभी हालिया ऐसा नहीं है, ये पहली बार प्रश्न उठा है ईवीएम के ऊपर, पहले भी बहुत बार 2009 में भी और उससे पहले भी। महाराष्ट्र आपका है, आपका उड़ीसा राज्य है, बहुत से राज्यों में इस तरह की जो है आवाजें उठती रही हैं। और 2009 में तो मैं कहूंगी खुद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उसे ये मुद्दा नहीं लग रहा है। अध्यक्ष जी, ये चर्चा अब दोबारा शुरू हुई जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनावों के परिणाम आए, तो लोगों ने जब ये कहना शुरू किया कि हमने तो किसी ने भी जो जीत कर आया है उसे वोट ही नहीं दिया, हमें लगता है कि हमारा वोट जो है जिसे दिया उसे गया ही नहीं। इसके ऊपर जब प्रश्न और आवाजें उठनी शुरू हो गई तो ये वापस मुद्दा उठ खड़ा हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है अध्यक्ष जी, जहां पर एक सेना के जवान के पिता को सिर्फ शक के आधार पर कि उसके फ्रिज में क्या खाना पड़ा हुआ है, सिर्फ शक के आधार पर उसके फ्रिज में पड़े खाने की जांच ही नहीं होती, शक के आधार पर उसे मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। आज आपसे यही प्रश्न करने आई हूं, जब इस देश में किसी के फ्रिज में पड़े हुए खाने के ऊपर शक पे किसी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसकी जांच के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए उस खाने को भेजा जा सकता है, तो लोकतंत्र के अंदर अगर ईवीएम के बारे में, ईवीएम पे शक और ईवीएम में अपने वोट के बारे में अगर देश की लोकतंत्र और जनता पूछती है तो क्या उसके जानने का हक नहीं है? अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा प्रश्न आज ये उठ रहा है इस देश के अंदर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव थे, हम सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली चुनाव आयोग के जो है उनसे मिलने गए और जवाब राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी गए। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का जवाब हमें आया, ईवीएम स्टैम्पर प्रूफ मशीन्स यूज्ड फॉर लोकल बॉडी पोल्स नॉट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि नगर निगमों में जहां पर भी चुनाव हो रहा है, टेम्परिंग हो रही है, वोट कहां जा रहा है कहां नहीं, उसकी जवाबदेही राष्ट्रीय चुनाव आयोग की नहीं है। उसके बाद हम लोग सभी विधायक एक बार नहीं लगातार 3 बार नगर निगम के चुनाव के दौरान दिल्ली चुनाव आयोग के पास गए। हमने उनके सामने कुछ प्रश्न रखे। अध्यक्ष जी, चुनाव हो गया, परिणाम सबके सामने है, लेकिन जवाब नहीं मिले लोकतंत्र में। चुनाव आयोग से सबसे पहली बात यह कही, ये भारत की राजधानी है, दिल्ली है, कहीं चुनाव नहीं हो रहे, सिर्फ दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, वो भी नगर निगम का चुनाव है। ईवीएम मशीनें पूरे देश में जो इस्तेमाल होती हैं वो रखी हुई हैं, जिसमें वीवीपैट है, जिसमें पेपर ट्रेल है, जिसमें ये पता किया जाना आसान है, वो जनरेशन 3 की मशीनें हैं कि आपने जिसको वोट दिया क्या वो उसी को वोट गया है या नहीं गया। हम लोग चुनाव आयोग के दफ्तर जाते हैं, पता लगता है कि जनरेशन 1 की मशीन, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 की आज की लेटेस्ट मशीनें उपलब्ध हैं देश में और चुनाव आयोग के पास। पर दिल्ली नगर निगम का चुनाव आज की जनरेशन 3 की लेटेस्ट मशीनों पे नहीं किया जाता तो तालों में कहीं बंद पड़ी हुई है। जनरेशन 1 की मशीनों पर, पुरानी कंडम मशीनों के ऊपर जिसमें बहुत इजीली टेम्परिंग पॉसिबल है, उस पे चुनाव कराया जाता है बिना ये इसका जवाब दिए कि क्या मजबूरी है कि आपके पास जनरेशन 3 की मशीनें ताले में बंद है और आप जनरेशन 1 की मशीन पर जो है चुनाव करा रहे हैं। आज तक अध्यक्ष जी जवाब नहीं मिला। उम्मीद करती हूं कि ये जवाब ये प्रश्न जो है इस सदन के माध्यम से पूछा जा रहा है, इसलिए अब उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही होगा। दूसरा जवाब, चुनाव आयोग ने 5000 के करीब मशीनें राजस्थान से मंगवाई। हमने चुनाव आयोग से प्रश्न किया, दिल्ली में कितने पोलिंग बूथ हैं? अध्यक्ष जी, उन्होंने जवाब दिया, दिल्ली में 13,000 पोलिंग बूथ हैं। चुनाव आयोग से अगला प्रश्न था, आपके पास ईवीएम मशीनें कितनी उपलब्ध हैं? उन्होंने कहा 15,000 के करीब हमारे पास ईवीएम मशीनें उपलब्ध हैं। अब हम लोगों को समझ नहीं आया, 13,000 पोलिंग बूथ है, 15,000 ईवीएम मशीनें उपलब्ध हैं, 2,000 प्लस आपके पास ज्यादा मशीन है, फिर आपको राजस्थान से, उस राजस्थान से जहां पर धौलपुर में चुनाव होता है, तो 18 मशीनें ऐसी पाई जाती हैं जांच के अंदर कि वोट एक पार्टी को दिया जा रहा है लेकिन जा किसी दूसरी पार्टी को रहा है। और ऐसा एक बार नहीं, उसके बाद अनेकों बार हुआ है। अभी हमारे साईराम जी जिस विधानसभा से आते हैं, तुगलकाबाद साउथ 94 वार्ड में 3 ईवीएम मशीनों की सील टूटी हुई मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रूम में ये मशीनें रखी थी उसकी भी सील टूटी हुई मिली। और उसके बाद रात को 12:30 बजे का सीसीटीवी फुटेज उन ईवीएम मशीनें जहां रखी थी उसका है, लेकिन रात को 12:30 बजे का जो खेल होता है उससे पहले सीसीटीवी कैमरास को डैमेज करके रात को सील तोड़कर 4 मशीनों के साथ छेड़खानी की जाती है। रिजल्ट आ गया कि जिन्होंने